नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपको देना चाहता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम दो चीज़ होता है। नाउन में तो संज्ञा और प्रोनाउन में तो होता है सर्वनाम। तो पहले संज्ञा पढ़ते हैं, उसके प्रकार पढ़ते हैं और फिर तब प्रोनाउन यानी सर्वनाम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है नाउन, संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम को ले लीजिए, वह संक्षेप में संज्ञा कहलाती है। जैसे पेन, मोबाइल, ये सब वस्तु क्या है? सब संज्ञा हैं। यदि उनका नाम से क्लियर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाता है। नाउन की देखते हैं परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। इंग्लिश में लिखा हुआ है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी नाम, व्यक्ति या स्थान को कहते हैं। यानी किसी भी स्थान को, व्यक्ति को, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, आपका जगह हो गया, राम ये नाम हो गया, या अपना नाम लीजिए, अशोक ले लीजिए, या कुछ भी, ये सब जितने भी नाम है सब क्या हैं? संज्ञा के अंतर हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है संक्षेप में, गंगा, इलाहाबाद, पेन, ईटीसी। यानी गंगा भी है क्या है? एक संज्ञा है क्योंकि नाम है। इलाहाबाद भी नाम है, वो भी संज्ञा है। और यह क्या है? पेन, पेन भी एक संज्ञा क्योंकि एक वस्तु है। अब लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन होता है संज्ञा के प्रकार। क्या कहते हैं इसको? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम या किसी स्थान विशेष का नाम आता हो, वह क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसकी डिफिनेशन भी लिखे हैं हिंदी में। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में राम, श्याम, इंडिया, मुंबई, ईटीसी। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब नाम दर्शाया जाए तो प्रॉपर नाउन होगा, और जब केवल वैसे कह दिया जाए तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, तो मार्कर किस कंपनी का है? जो है धूम कंपनी का है। तो धूम ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन केवल मार्कर कह देंगे तो एक कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से राम है किसी का नाम, श्याम भी किसी का नाम, इंडिया एक देश नाम जिसमें हम लोग रहते हैं, और मुंबई एक शहर का नाम है। ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इन सबको नाम नहीं लिया जाए, केवल इसे कह दिया जाए, मुंबई बाजार सिटी कह दिया जाए, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया बुक, सिटी, रिवर, पेन, ईटीसी। यहाँ गया ना, यहाँ प्रॉपर नाउन मुंबई का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ शहर का नाम दिया गया, कोई शहर का नाम नहीं रखा गया है। तो जितने खाली शहर हैं यदि उनका नाम नहीं है तो कॉमन नाउन होगा। यदि उनका नाम लिख दिया जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये सब, चेन्नई, क्या होंगे? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। रिवर, यहाँ रिवर में क्या होती है? नदियाँ। नदी क्या होती है? ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं गंगा, जमुना, सरस्वती या कृष्णा, कावेरी कुछ भी कह दिया जाए, किसी नदी का नाम ले लिया जाए विशेष का, तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की भिन्नता है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? उनका नाम लिया जाता है, और कॉमन नाउन में केवल उनको सामूहिक रूप से दर्शा देते हैं। अब तीसरा देखते हैं, इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। नाउन आगे चल के 2 बार और भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता काउंटेबल, एक होता अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन के 2 रूप और बन जाते हैं आगे चल करके। काउंटेबल मतलब होता है जिनकी गणना की जा सके, जिनकी काउंटिंग की जा सके। अनकाउंटेबल मतलब जिनकी गणना न की जा सके, जिनको काउंट न किया जा सके, वह अनकाउंटेबल कहलाता है। गणना करना जिनका संभव हो काउंटेबल में, जैसे सिटी, पेन, प्रॉब्लम, ईटीसी। और इनको लिखने के लिए ए, एन और द तीनों आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है इनके पहले।
जैसे सिटी में लिखा हुआ है द मुंबई एंड एप्पल, ये सब क्या है, जो लगाया जाता है एक किरी लगा दिया जाता है। तो काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, समझ गए, कि जिनकी गणना की जा सके, जिनको हम गिन सके या उनको जो पहचान सके, देख सके कि वो कितनी संख्या में है, वह काउंटेबल कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिनकी संख्या बताना असंभव, जिनको हम देख सकते तो हैं लेकिन पहचान सकते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क, वाटर यानी दूध, पानी, तेल, ईमानदारी, सच्चाई आदि, ये सब क्या है, इनको तो हम देखते हैं पहचानते हैं लेकिन यह गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए डब्बा में दूध रखा हो, कितना दूध रखा हुआ है उसको लीटर से जब नापेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसको अलग अलग नहीं गिन सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ काउंटेबल जैसे सेब रख दिया गया, 4 किलो सेब रख दिया जाए, 1 किलो सेब रख दिया जाए, तो उसको एक एक सेब को अलग कर सकते हैं, लेकिन दूध या पानी या तेल को एक एक अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए अनकाउंटेबल में आ गए, और जिनको गणना कर सकते हो क्या हो गए, काउंटेबल में आ गए। ठीक, अब तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे कलेक्ट का मतलब ये तो समूह इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना या समूह बना लेना किसी चीज का। तो यहाँ लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा वह शब्द जिनसे समूह की ज्ञान होती है, जिनसे किसी समूह की जानकारी ज्ञात होती है और क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास हो गया, प्लेयरों की टीम हो गई, हमारे सेना के जवान हो गए, आर्मी हो गई, ये सब किस में आते हैं, जो है कलेक्टिव नाउन में। लाइब्रेरी हो गई, ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक शब्द, पदार्थवाचक संज्ञा या शब्द, वह सब जिनसे किसी पदार्थ की ज्ञान हो, किसी पदार्थ की जानकारी या किसी पदार्थ का ज्ञान हो, क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक कहलाते हैं, यानी मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और इनसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है और बनती भी है। जैसे मान लीजिए ले लिए हैं प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। प्लास्टिक से तमाम सामान वस्तुएं बनती हैं, तो एक दूसरे से ट्रांसफर करके बना दिया गया। फिर उसी तरह सोना चांदी से ऑर्नामेंट यानी गहने बनते हैं और चीज़ें बनती हैं, कापर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होती है जिनसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूप बदला जा सके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब तो भाव या गुणवाचक संज्ञा। यह ऐसा नाउन होता है जिसको केवल हम फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, और वो भी अपने समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए लिखा ऑनेस्टी, विजडम, पॉवर्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होती है, ईमानदारी। आप किसी की ईमानदारी देख नहीं सकते हैं, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब यह बाल पकने लगा, समझिए हपा आ गया, या बच्चों को पकड़ रहा है, तो इसको भी जो है पकड़ सकते नहीं सकते हैं, अनुभव केवल कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी का भी केवल अनुभव किया जा सकता है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसको जो है केवल अनुभव कर सकते हैं और पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग उठते थे तो उसको फिर दोबारा नहीं पा सकते हैं। जवानी, बुढ़ापा, ये सब किसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नंबर। वचन मतलब होता है नंबर, होता है वचन। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, जिसको कहते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। हिंदी अंग्रेजी में 2 वचन होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। लेकिन वही संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में केवल सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर का मतलब ये होता है जिनसे किसी एक वस्तु का बोध हो और सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। जिन शब्द से किसी एक वस्तु का बोध होता है, किसी एक वस्तु की जानकारी होती है, वह सिंगुलर नाउन कहलाता है। और जिन शब्दों से कई वस्तुओं की जानकारी हो और प्लूरल नाउन कहलाता है। जैसे सिंगुलर नाउन में हार्स, प्लूरल क्या बनेगा, हार्सेज, यानी एक घोड़े, बहुत से घोड़े, चाहे 2 हो चाहे कई हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है एक है तो हार्स होगा और बहुत होगा तो हार्सेज होगा। ट्री, ट्री मतलब क्या होता है, पेड़। ट्री, ट्री मतलब बहुत से पेड़,
टूथ, टूथ में क्या होता है, दांत, जो हमारे अंदर दांत होते हैं, लेकिन उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो उनका कुछ बदल जाता है स्पेलिंग, तो टीथ हो जाता है। उसी तरह फुट, फुट में क्या होता है, पैर, लेकिन उसका जब बनेगा क्या हो जाएगा, फीट हो जाता है, फिट, FEET हो जाता है। बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, और बॉडी, बॉडी माने हमारे कई शरीर हो जाएंगे। आर्मी, आर्मी तो सेना, और आर्मी माने सेनाएं, जब बहुत सी बन जाएंगी। उसके बाद आते हैं, देखते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। अब सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार देखते हैं, उसके बाद तब फिर बंद कर। देखिए सर्वनाम, प्रोनाउन, जो सब संज्ञा के स्थान प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी विच वर्ड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो सब संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। जैसे आई, वी, यू, दे, यानी मैं, तुम, वह, वे आदि। यानी किसी का नाम न लेकर के उनको कहते हैं इधर, ये क्या हो गया, ये यू या वे, ये सब प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, ये इससे कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे फिर आगे वाली वीडियो। प्रोनाउन के प्रकार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्वेश्चन लिखा गया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी 9 प्रकार के सर्वनाम पाए जाते हैं। कुल तो होता है 10 प्रकार के, हम 9 ही लिखे हैं। अब देखिए पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसकी पहचान क्या होती है, पर्सनल मतलब आई, वी, यू, दे, जो लगा हो, पर्सनल प्रोनाउन हो। जैसे क्या कहते हैं, जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जब प्रयोग होता है, आई, वे, यू, आई, वे, यू। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दैट, हुम, हु। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सम, मेनी, फ्यू। और इसमें सम लगा होगा, इसका पहचान फ्यू होगा या मेनी होगा। रिलेटिव, जैसे एक दूसरे संबंध आया जाए, संबंधित हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर लगा होता, उसकी पहचान होती है। रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यह रिफ्लेक्सिव होता है। फिर इंपैथेटिक क्या होता है, जो दृढ़तावाचक, कोई इंपैथेटिक होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए वह दृढ़तावाचक के अंतर्गत आता है। फिर रिसाइप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध, जो एक दूसरे की बदले कार्य करते हो, संबंध बताते हो, वह रिसाइप्रोकल कहलाते हैं। रिसाइप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा, यानी जो हमारे वजह से कोई और कार्य कर रहा है, तो वहाँ रिसाइप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इससे कुछ संबंधी रह गया हो तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, हम फिर पर सुधार करेंगे। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे फिर आने वाली वीडियो आपको मिलती